क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। ऐसे मौके की तलाश में रहा करो लोगों, शायद ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। ये सच है। थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहा करो परोपकार। सुबह से रात तक तो अपने पेट के भरने के लिए ही काम करते हैं, सब करते हैं, बुरी बात नहीं है, करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी उसी में से थोड़ा सा दूसरे के पेट की भी चिंता कर ले। ये होती है मानवता, मनुष्यता। बांट कर खाना, सबके लिए सोचना थोड़ा थोड़ा, ये होती है मनुष्यता। इसलिए कहते भी हैं हमारे यहाँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। विषाद माने विष, जहर। जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि हम बांट कर खाने वाले हैं। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि माताएं भोजन बनाती हैं तो सबसे पहली रोटी गौ माता को निकालती है। निकालती हो ना माता? उसके बाद फिर भगवान के भोग की थाली निकलती। नहीं निकालती हो तो निकालना सीखो। फिर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भोजन देते, और उसी में कोई अतिथि आ जाए उसको भी भोजन की व्यवस्था रखते हैं। कोई साधु संत आ जाए उसके लिए भी भोजन व्यवस्था रखते हैं। ये गृहस्थ सिखा रहा है पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को कि किस तरह का जीवन होना चाहिए। यज्ञमय जीवन इसी को कहते हैं। बांट कर खाना, थोड़ा है थोड़े में से सबकी चिंता करना। इसी में से हम चींटियों को भी देते हैं, चिड़ियों को भी देते हैं, पशु पक्षियों को भी निकालते हैं, जीव जंतुओं के लिए भी व्यवस्था रखते हैं, साधु अतिथि कितनों की व्यवस्था रखते हैं। यह भाव चाहे वो थोड़े के रूप में है, लेकिन ये भाव ही है जो इसी भाव से हम थोड़ा देने की प्रक्रिया सीखते हैं। ये भाव ही तो है। और केवल ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा देखकर अभिमानी हो जाएं देख करके कि हम दाता हैं, हम दानी हैं। आप देखिए तो कि पहले हम ले रहे हैं, सूरज हमें दे ही रहा है, नदियां हमें दे ही रही हैं, वृक्ष हमें दे ही रहे हैं, पहाड़ हमें दे ही रहे हैं। सब कुछ पहले हम प्राप्त कर रहे हैं इस जीवन के लिए। हमारा जीवन भी कैसे चल रहा है? पूरी प्रकृति में त्याग की भावना है। इसलिए कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल खुद के लिए नहीं, जो गौ माता है कभी दूध अपने लिए नहीं, नदियां अपने लिए नहीं बहती। इन सब के जल का, फल का, दूध का, प्रकृति का हम उपभोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कहीं हवा ले रहा है मनुष्य। अब थोड़ी देर हवा, वायुदेव ये कहें कि नहीं मुझे आज अपनी वायु देनी नहीं है, किसी अपने ही पास रखनी है, तो बोलो क्या होगा? जल देवता कहें कि मुझे जल अब किसी को नहीं देना, तो जीवन होगा क्या? धरती माता भी सोच ले कि अब अन्न उगाना ही नहीं बिल्कुल, कितने दिन भूखे रह लेंगे? तो पहले हमें परमात्मा ने, प्रकृति ने दिया है, ये तो स्पष्ट है। और तब हम कुछ दे पा रहे हैं थोड़ा बहुत किसी को। मैं कल जैसे कह रही थी कि देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से।
इसी समाज से सब कुछ ले रहे हैं और इसी समाज में लगाना भी है थोड़ा थोड़ा। ये हमारी परंपरा है। 5 यज्ञ हमें बताए हैं, नित्य प्रति 5 यज्ञ करने को कहा है। कितने यज्ञ माताओ बोलो? 5, जिसमें से सबसे पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में होता है भगवान को उठते ही स्मरण करना। बच्चों को बचपन में बताया जाता था, हाथों को देखो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। बचपन से ही हम ये सुनते आ रहे हैं, हाथों को देखते थे, भगवान का दर्शन इन्हीं हाथों में है, और फिर उनका धन्यवाद करते थे। तो सुबह उठते ही भगवान को स्मरण करना, धन्यवाद करना, उनको याद करना, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके उनको थोड़ी सी देर के लिए भजना, यही होता है ब्रह्म यज्ञ। फिर दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ, शास्त्रों में वर्णित। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, जिसको हम अग्निहोत्र भी कहते हैं, जिसको हम हवन भी कहते हैं, होम भी कहते हैं। तो पहले प्रत्येक गृहस्थ नित्य प्रति यज्ञ करता था, हवन करता था। आज हम नित्य नहीं करते, कभी कभी अवसरों पर करते हैं, दैनिक नहीं करते, कभी कभी करते हैं। कुछ लोग दैनिक भी करते हैं, और माताएं जैसे उसी हवन का छोटा रूप ले लेती हैं, वो अग्यारी करती हैं। गौ के गोबर से बना हुआ उबला जो होता है, उसी को छोटी सी अग्यारी, उसी को प्रज्वलित करके और उसी पे थोड़ा सा भोग लगा के उसी पर जला करके और सब देवों की आहुति दे देती हैं। वो छोटा रूप रह गया, सूक्ष्म रूप रह गया। नित्य प्रति बहुत सी माताएं ये करती हैं और कुछ माताएं कभी कभी करती हैं। तो पहले रोज यज्ञ होता था छोटे रूप में, जिसको दैनिक यज्ञ बोलते थे। वैसे तो विशिष्ट यज्ञ होते हैं, अनेकों अनेक तरीके के यज्ञ होते हैं जो अलग अलग अवसरों पर किए जाते हैं। लेकिन जैसे अभी बताया ना, राम जी के लिए जब पुत्र प्राप्ति के लिए किया था तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तो वैसे ही अलग अलग कामनाओं की पूर्ति हेतु यज्ञ बताए हैं। लेकिन सब देवों का रोज आवाहन करना, उनको धन्यवाद करना, सब देवताओं को आहुति देना, क्योंकि रोज हम सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं, रोज जल ग्रहण कर रहे हैं, रोज भोजन ले रहे हैं, रोज हम कुछ न कुछ देवताओं से ले ही रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हम, हमारे घर में धन धान्य बाल गोपाल हमारे सब सुखी स्वस्थ हैं। तो रोज हम देवताओं को हम थोड़ा सा उसमें से हिस्सा निकाल कर आहुति देकर उनसे प्रार्थना करते थे, ये हमारा नियम था। ये दूसरा हो गया देव यज्ञ। और तीसरा यज्ञ हो गया बलिवैश्य देव यज्ञ। तीसरा यज्ञ होता था वो यज्ञ जिसमें हम चिड़ियों को दाना डालना, पक्षियों को दाना डालना, आज भी माताएं करती है कुछ, आज भी कुछ लोग करते हैं क्या? अब कभी कभी ध्यान में किसी को रहता है, लेकिन दैनिक प्रक्रिया में भी इसको शामिल करो। थोड़ा सा दाना पक्षियों को डालना, चींटियों को डालना। हमने देखा, हमारी माता जी हमेशा करती रही तो हम वो देखते रहे। तो ये बलवैश्य देव में आता है। हमें उस समय तो नहीं पता था ये कौन सा यज्ञ है, तो माताएं सहज में ही करती थी सब। पर जब शास्त्र अध्ययन किया तब पता चला कि ये बलवैश्य देव यज्ञ में आता है। चौथा यज्ञ होता है मातृ पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा करना, ये भी यज्ञ में आता है। और पांचवा यज्ञ अतिथि यज्ञ, जो भी कोई आ जाए, संत महात्मा महापुरुष कोई अतिथि, उसकी सेवा करना। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा है, जो आया है उसको भोजन कराना, जो आया उसका सत्कार करना, ये हमारे घर परिवारों की परंपरा रही है। तो ये 5 यज्ञ हर गृहस्थी के लिए बताए। बहुत से लोग पांचों के पांचों यज्ञ धारण करते भी है और उनका गृहस्थ सुखी रहता है। कभी ऐसे घरों में अन्न की कमी नहीं होती, धन धान्य की कमी नहीं होती, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। देने वाले तो देवता हैं। जब देवताओं को थोड़ी आहुति रोज देते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं तो वो देते रहते हैं निरंतर।